हाय गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं सीके लीगोलॉजी की तरफ से आपके साथ जो सीबीआई का एग्ज़ाम हुआ है 19th ऑफ सितंबर 2021 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूशन एग्जामिनेशन, इससे रिलेटेड जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितनी कट ऑफ जा सकती है रिस्पेक्टिव कैटेगरीज के लिए, और लोगों ने कितना अटैम्प्ट किया होगा, कितने क्वेश्चंस मिस्टेक्स से गलती हो सकते हैं। कभी कभी होता है क्या कि आपको क्वेश्चंस आता है, आते हुए आप क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। जो क्वेश्चंस का लेवल था वो क्या लेवल था, जो हमारे मेन सब्जेक्ट थे, कोर सब्जेक्ट थे, उस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए थे। और जो लोकल सब्जेक्ट थे जैसे सीवीसी हो गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ सीबीसी हो गया आपका, और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट हो गया आपका, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया, आईटी हो गया, एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया। तो इन सब जो लोकल एक्ट्स थे, इनसे क्वेश्चंस किस लेवल के थे और कितने ज़्यादा चांसेस हैं कि उसमें कितने स्कोर किए जा सकते हैं। तो इन सभी पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए एक्सपेक्टेड कटअप को डिस्कस करेंगे। और ट्रस्ट कीजिए, जो एक्सपेक्टेड कटअप होगा वो इसी के अराउंड होगा। चाहे आप कहीं भी वीडियो देख लीजिए, कुछ भी वीडियो देख लीजिए, लेकिन जो मैं एनालाइज करूँगा वो पूरी कोशिश करूँगा कि वो एक्यूरेसी से हो और हम सही कट तक पहुँच पाएँ। तो देखिए, टोटल जो सीट्स थी इसमें, एपीपी की मैं बात कर रहा हूँ, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूशन एग्जामिनेशन। तो टोटल सीट्स थी इसमें 26 सीट्स का बाइफिकेशन मैं नहीं करूँगा क्योंकि डजेंट मैटर। ये मैटर क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा सीट्स होता या कुछ और एग्ज़ाम होता तो मैं उसमें सीट डिवाइड करता, आपको बताता कि नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा हैं तो कट ऑफ कम जाएगा, या नंबर ऑफ़ सीट्स कम है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। ये मैटर नहीं रखता। इस एग्ज़ाम में मैटर ये रखता है कि आपकी एक्यूरेसी क्या रही है, और जो एक्यूरेसी आपकी रही है वैसी एक्यूरेसी किसी दूसरे बच्चे की थी। जो एवरेज बच्चे थे जिनको पास होना, उन्होंने किस माइंड से सेट से एग्ज़ाम दिया है, और उनका जो परफॉर्मेंस कैसा रहा है, ये सारा मैटर करता है। तो देखिए, टोटल जो डेप्थ एनालिसिस है ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 थे। जो बच्चों ने एक डिसेंट अटैम्प्ट जिसको कहते हैं, वो है 100 से लेके 115। जिसने 100 अटैम्प्ट किया होगा, थोड़ा उनके लिए डाइसी हो जाता है, क्योंकि अगर 100 अटैम्प्ट करेंगे आप तो 10 से 15 क्वेश्चंस भी गलत हो जाता है आपको, तो उसको माइनस करके तो आप 85 से नीचे चले जाएंगे। जनरल कैटेगरी के लिए कह रहा हूँ मैं। बाकी अगर आप किसी और कैटेगरी में हैं तो मैं कमेंट नहीं करूँगा। तो अगर 100 से अब आपने कुछ भी अटैम्प्ट किया है तो डिसेंट अटैम्प्ट कहलाएगा। इनफैक्ट अगर 105 से ऊपर गए तो वो बहुत ही अच्छा अटैम्प्ट कहलाएगा। तो रॉन्ग जो इसमें करने के मिस्टेक्स जो आप कर सकते हैं वो 15 से 20 क्वेश्चंस, ये ऑन एन एवरेज सारे बच्चों ने गलत किया होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके क्या कारण है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो टोटल जो करेक्ट क्वेश्चंस जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, माइनस मार्किंग के डिडक्शन के बाद, जो आप क्वेश्चंस जितने आपने अटेम्प्ट किए उसके बाद जो आपके गलती हुए उन क्वेश्चंस को डिडक्ट करने के बाद जो सही क्वेश्चंस होने चाहिए वो आपका इन बीच में फॉल करना चाहिए 90 to 101। इस बीच में अगर आप फॉल करेंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट इस एग्ज़ाम में हो जाएगा। देखिए, फैक्ट्स जो हमने कंसिडरेशन में लिया है इस कटअप को एनालाइज करने के लिए, तो पहला है कि आपका क्वेश्चंस जो थे आईपीसी से, सीआरपीसी से, एविडेंस से, वो क्वेश्चन इजी थे। तो उसमें अगर आपने गलती किया है तो आपने ब्लंडर किया है, वहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर अगर आप देखें तो क्वेश्चंस जो थे कॉन्स्टिट्यूशन से थे, वो मॉडरेट थे, थोड़े ट्रिकी थे। कुछ क्वेश्चंस जो कुछ रीसेंट, अगर किसी ने नहीं अपडेटेड है रीसेंट केस से, तो 2-3 क्वेश्चंस तो वहीं पे गलत कर देगा। और किसी की कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी नहीं है तो ऑफ कोर्स वो मिस्टेक करेगा। तो यहाँ से 3 to 5 मिस्टेक्स आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन से। फिर उसके बाद है आपका जो लोकल एक्ट था, सीवीसी, डीएसपी, आईटी, पीसीए, प्रिवेंशन करप्शन एक्ट एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये क्वेश्चंस मॉडरेट थे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। हाँ, मॉडरेट थे, लेकिन मॉडरेट भी थे तो एक एवरेज स्टूडेंट के लिए ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और यहाँ से आप 7 से 10 मिस्टेक्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से मिस्टेक, ये आप क्या, हर एक बच्चों ने यहाँ पे मिस्टेक किया होगा, 7 से 10 यहाँ पे मिस्टेक बनते ही बनते हैं। तो ऊपर से 5 ऑन एन एवरेज, कॉन्स्टिट्यूशन से 5 मिस्टेक्स, और यहाँ से 10 मिस्टेक्स, तो 15 मिस्टेक्स जो आप करने के लिए बाउंड है। ये जो बहुत एक्सट्रीमली, जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की उनके लिए, और जिन्होंने बीच लेवल का थोड़ा पढ़ाई किया है वो तो ज़्यादा 15 से ऊपर ही गलती करेंगे। ऑन एन एवरेज वो 20-25 गलती करेंगे। फिर उसके बाद जो है, देखिए, डिसेंट अटैम्प्ट मैंने पहले ही बताया, 115, 105 के ऊपर जो भी जा रहे हो बहुत अच्छा डिसेंट अटैम्प्ट कहलाएगा। और आप
कैलकुलेट कर लीजिए कि 5 तो आप ऐसे ही माइनस कर दीजिए, क्योंकि 115 के ऊपर आप बहुत बचत नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। तो 5 उधर आपने छोड़ दिया, 115 आप किए हैं, तो 115 में से गलती भी करेंगे आप। मिनिमम गलती 115 में से मान लीजिए कि आप 115 में से 15 या 20 गलती करते हैं, तो आपका स्कोर फॉलो किया। अगर आप 15 मिस्टेक्स करते हैं तो 100 आ जाएगा। फिर अगर आप 100 में से अगर आप जो 5 क्वेश्चन और माइनस कर दें माइनस मार्किंग का, तो 95 आ जाएगा। लेकिन अगर आप 15 से ज़्यादा गलती कर रहे हैं, जो कि किए होंगे, कोई बताता है कोई नहीं बताता है, ज़रूर किए होंगे बच्चे जो है 20 से 25 गलती करे होंगे इस एग्ज़ाम में, ये मेरा एक्सपेक्टेशंस है और मेरा मानना है, ऐसा ज़रूर किए होंगे, क्योंकि मैंने भी क्वेश्चंस देखे हैं। तो इतना गलती करना बनता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हैं। एग्ज़ाम जो था ऑफलाइन था, आपके पास 2 घंटे थे, 120 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने थे, और जल्दबाजी में भी कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। कुछ मिस्टेक्स क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ने के कारण हो जाती है, एक दो मिस्टेक्स OMR शीट में सर्कल करने के कारण हो जाती है। तो बहुत सारे फैक्टर साइड बाय साइड जो हैं आपके, वो मेजर रोल प्ले करते हैं। तो अगर आप 20 से 25 क्वेश्चंस गलती करते हैं तो फिर आप 90 से नीचे चले जाएंगे, तो कट ऑफ भी उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा, या 2-4 नंबर ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। 90 प्लस से ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, कि 90 से प्लस होना चाहिए एक जनरल कैटेगरी के लिए। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए 2-3 मिस्टेक्स तो आप, मैंने बताया, टाइम मैनेजमेंट के कारण ऑफ कोर्स करेंगे, ये सबसे होगा। तो इन सब चीज़ों को देखें। तो अब मैं कटअप को आपको एक्सपेक्टेशंस बताता हूँ कि एक्सपेक्टेशंस कटअप का क्या रहेगा। देखिए, जो जनरल का है 90 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, और 90 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 2.5 मार्क्स एक क्वेश्चन के हैं, तो आपके 225 मार्क्स इतने मिनिमम आपके बनने चाहिए। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, मैं आपको मैक्सिमम नहीं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए। मिनिमम आपके 225 मार्क्स 90 क्वेश्चंस जनरल कैटेगरी के लिए सही होने चाहिए। ओबीसी के लिए आपके 85 क्वेश्चन सही होने चाहिए, मिनिमम मार्क्स आपके 213 में फॉल करने चाहिए। एससी कैटेगरी के लिए 78 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, 195 मार्क्स आपके सिक्योर होने चाहिए। एंड एसटी कैटेगरी के लिए आपके 175 मार्क्स यानी कि 70 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये डिडक्शन के बाद होने चाहिए, यानी कि आपने जितने अटेम्प्ट किए हैं उसमें से डिडक्ट करने के बाद जो क्वेश्चंस होने चाहिए इतने आपके सही होने चाहिए। आई होप आपको ये रीजनिंग सही लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।